अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगा हूँ, आपने सोच के ये बताना है कि क्या वाकई ये मेरी बात सच है कि झूठ है। आपने अपने दिलो दिमाग से और अपने ज़मीर से ये बात सोच के बतानी है कि मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि ये बात गलत है या सच है। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप ये बताएं मुझे कि आज तक आपके दौर में काफ़ी सारी हुकूमतें चेंज हुई हैं, आपके होश में काफ़ी सारे हुक्मरान आए हैं, वज़ीर, मशीर, सदर, सब कुछ आया है। तो आप मुझे ये बताएं कि एक बात होती है इंसान में कि कुछ भी ऐसी हुकूमत, कोई भी जो हुकूमत बनी है, उसने आपको कभी ये बताया है, सब ने एक ही बात आपको बताई है, हम सड़कें बनाएंगे, हम नौकरियां देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुल्क में तरक्की कर देंगे, मुल्क में ऐसे अदारे खोल देंगे, मुल्क में आपको नौकरियां मिल जाएंगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, सी पैक बन जाएगा, मोटरवे बन जाएगी, और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। यही बातें सब एक ही बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इन चीज़ों का आप क्या कर सकते हैं। सड़कें भी इधर रह जानी है, बिजली भी इधर रह जानी है, पेट्रोल भी इधर रह जाना है, सब कुछ इधर का इधर ही धरे का धरा रह जाना है। मुझे ये बताएं कि आप ने कभी ये सोचा है कि आखिरत में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आखिरत में हमें ना तो पेट्रोल की ज़रूरत है, ना बिजली की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, ना इन सड़कों की ज़रूरत है, ना इन नौकरियों की ज़रूरत है। किसी हुक्मरान ने आपको ये बात बताई है कि चलो जी आज के बाद हर इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लाज़म जाएगा। जिस तरह भी उनसे सख्ती हो सके वो इस बात के लिए इन पर सख्ती भी करेंगे और ख़ुद भी नमाज़ पढ़ेंगे, और सारी दुनिया को, हर लोगों को ये कोशिश करेंगे कि सारे इंसान नमाज के वक्त तो कम से कम मस्जिदों में जाएं। कभी किसी हुक्मरान ने ये कहा है आपको कि मैं इस मस्जिद के पैसा लगा दूंगा, मैं इस मस्जिद को बनाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा? मुझे ये बताएं कि कभी भी किसी हुक्मरान ने ऐसी आपसे बात की है? मस्जिदें आज खाली पड़ी हुई हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, चंद लोग जाते हैं। एक सफ़ भी मस्जिद की नमाज के लिए नहीं होती। इतनी इतनी बड़ी मस्जिदें, आलीशान हमारी मस्जिदें हैं, इतने इतने प्यारे हमने मस्जिदें बनाई हुई हैं, और उनमें नमाज़ पढ़ने वाला कोई भी नहीं। ये दुनिया को दिखाने वाली मस्जिदें तो नहीं ना हमने बनाई। ये मस्जिदें तो हमने इसलिए बनाई हैं कि यहाँ पर मुसलमान नमाज अदा करें और मस्जिदों को आबाद करें। हर हुक्मरान के पास एक ही सिर्फ बात है कि बस हम आपको सड़कें बना के देंगे, हम आपको ये पुल बना के देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम गैस सस्ता कर देंगे। ये ही बातें सिर्फ चल रही हैं। कभी किसी हुक्मरान ने ये बात नहीं कही कि हम आपको 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाएंगे, मस्जिदें भी आबाद करेंगे, मस्जिदों को मज़ीद बेहतर करेंगे, मस्जिदों में जो कमी पेशियाँ हैं उनको बेहतर करेंगे। मस्जिद में कोई भी एक भी हुक्मरान, चाहे वो कोई इमरान खान है, चाहे वो कोई भी है, किसी ने 1 रुपया लगाने की भी मस्जिद पे कभी भी बात नहीं की। कभी भी किसी का भी इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि वो ये कहें कि हम मस्जिदें पे पैसा लगाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को 5 वक्त नमाज की पाबंदी करवाने वाला जो हुक्मरान होगा ना, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको भी आखिरत में कामयाबी भी अता फरमाएगा, और अब भी उसको कामयाबी अता होगी, क्योंकि उसकी वजह से लोग मस्जिदों में जा रहे हैं, मस्जिदें आबाद हो रही हैं, और इसका सवाब उसको भी मिलेगा। कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं है जिसने ये बात करने की कोशिश की हो, और या ना समझने की ना समझाने की, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता। बस एक ही बात है, बिजली महंगी बिजली सस्ती, तेल महंगा तेल सस्ता। यही बात है, सब के मुंह में एक ही बात है। ना उन्होंने खुद नमाज़ पढ़नी है, ना उन्होंने आपको नमाज का कहना है। तो मस्जिदें आज खाली हैं सारी। नमाज के वक्त आप जाके देखें, चंद लोग होते हैं जो जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। हालांकि हमारे मुल्क की आबादी जितनी है कि हमारी मस्जिदें कम पड़ जानी चाहिए। इतनी आबादी है हमारे मुल्क में कि हमारी मस्जिदों में ये जगह ही नहीं होनी चाहिए नमाज़ पढ़ने के लिए। हम सोचें कि यार ये मस्जिदें कम हैं और लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब मज़ीद मस्जिदें बनाने की ज़रूरत है। इधर सिर्फ हम मस्जिदें बनाते हैं अपनी शान और शौकत के लिए, और लोगों को बताते हैं कि ये मस्जिद हमने बनवाई है, यहाँ पर इस मस्जिद को हमने इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे हमने
इस पे लगा दिए। मस्जिद देखो कितनी प्यारी बन गई है। बाबा मस्जिद प्यारी बनाने का क्या फ़ायदा है जब हमने उसमें नमाज ही नहीं पढ़नी। एक बिल्डिंग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर कोई बिल्डिंग आबाद ना हो तो उस बिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो बिल्डिंग की कोई बुनियाद या कोई उसके मायने नहीं होते। इस तरह मस्जिदें जो खुदा का घर है ना, कोशिश किया करें, मस्जिद में जाया करें, नमाज़ पढ़ा करें, पाँचों वक्त की कोशिश किया करें। और हमारे हुक्मरानों से भी यही गुजारिश है कि आप भी नमाज़ पढ़ा करें और मुल्क में नमाज की पाबंदी की कोशिश करवाएं। आज ये मस्जिदें खाली हैं तो आपकी नाअहली की वजह से खाली है। आपकी वजह से ये सारी मस्जिदें खाली हैं जहाँ पर कोई भी नमाजी नज़र नहीं आता। मस्जिदें माशाल्लाह से इतनी प्यारी बनी हुई हैं, जगह जगह पे एक गांव में 4-4 मस्जिदें हैं और मस्जिदों में एक इंसान भी नहीं है और ना वो उनको आबाद करने की कोशिश करता है। अगर एक इन सारे कवानीन में एक कानून ये भी हो कि 5 वक्त की नमाज अपने कारोबार छोड़ के आपने पढ़नी है। मदीना की रियासत तो यही है ना, उधर लोग नमाज पढ़ते हैं, कारोबार छोड़ के पढ़ते हैं। यहाँ जो मदीना की रियासत बनी हुई थी चंद साल पहले, जो ये मदीना की रियासत बनाने वाले दावेदार गुजरे हैं, कभी उन्होंने ये बात की है कि चलो नमाज़ पढ़ो, ये मदीने के कानून में शामिल है। ये मदीना की रियासत में ये भी बातें शामिल थी कि 5 वक्त की उधर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कारोबार छोड़ के पढ़ते हैं, जुम्मा की नमाज अदा करते हैं और पाबंदी के साथ, और उनको उधर सख्ती के साथ ये अमल करवाया जा रहा है कि आपने नमाज लाजमी पढ़नी है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो इधर तो माशाल्लाह से ये जो है मदीना की रियासत, इधर नाच गाना ये वो सारा कुछ इधर मदीना की रियासत ये बनी हुई है। हमारे किसी हुक्मरान को ये खुद ही नहीं पता कि नमाज की रखते कितनी होती है, कैसे अदा की जाती है। जब खुदा न खास्ता इन्होंने एक नमाज़ पढ़नी है साल में, ईद की नमाज़ पढ़ ली या कोई और पढ़ लिया, तो उस नमाज की भी वीडियो बन रही होती है और आप चेक करें कि इन लोगों को यही नहीं पता होता है कि सजदा कब करना है और रुकू कब करना है। एक दूसरे को देख देख के ये नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। खुदा न खास्ता ये देखे इन लोगों ने भी अगले जहान में जाके हिसाब देना है, अल्लाह ताला को हिसाब देना है। तो अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा इनको ही पूछना है, आप लोगों को। ये जो हुक्मरान लोग हैं ना, इनको ही आप सबसे ज़्यादा आपका हिसाब होगा कि आपके हाथ में इन लोगों की हुक्मरानी दी थी, आपके हाथ में सारा कुछ था, आपने हर कानून उधर नाफज किया और मनवाया भी। क्या ये कानून भी आपने मनवाया कि लोगों को 5 वक्त नमाज का कभी भी कहा, या खुद आपने ये नमाज़ें पढ़ी हैं? सबसे बड़ा हिसाब ये होगा कि खुदारा ये सोचें कि कोई भी हुक्मरान है, हमें हुक्मरानों से, इन सड़कों से, इन तेल से, इन बिजली से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने रोज़ी का हमें ज़िम्मा लिया है, अल्लाह ताला हमें खाने का भी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ज़िम्मा लिया हुआ है। कि अल्लाह ताला कहता है कि रोज़ी मैं कीड़े को पत्थर में भी देता हूँ, उसको भी रिज़्क़ पहुँचाता हूँ। रिज़्क़ का ज़िम्मेदार अल्लाह ताला है, आप लोग नहीं है, ठीक है। और आप अपनी भी आखिरत संवारने की कोशिश करें। और अगर आपके पास इतना हक़ है, आपके पास इतनी सहूलत है या इतनी अथॉरिटी है, तो आप ये सोचें कि एक नेकी ये भी कर लें कि नमाज की पाबंदी करवाएं, हर इंसान को नमाज की पाबंदी करवाएं। अगर आपने ये काम कर लिया और दुनिया और आखिरत में आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सब हुक्मरान ये सुन लें, सब ये बातें जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, आप ये कोशिश करें कि हर इंसान को नमाज की तरफ लेके जाएं। सबसे बड़ा काम, ना तो कोई बिजली का वादा करें, ना कोई तेल का वादा करें, ना कुछ वादा करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं है, ना तो आप ये कर सकते हैं। ये झूठे वादे हैं। सबसे सच्चा और जो सबसे अच्छा वादा है, जिस पे ना तो आपके पैसे लगने हैं, ना तो कोई आपसे इन्वेस्ट लगनी है, ना इसके लिए मुल्क को कर्ज़ा लेना पड़ेगा, सिर्फ नमाज की पाबंदी करवाने की कोशिश करें। तो ये देखना कि आपके लिए इस दुनिया में भी कितनी सारी सहूलियात और आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। हुकूमत करने में भी आपको ये जो भी आपका ओहदा है, सब में आपको अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। कोशिश करें मेरी बात सुन के, अगर आप लोग ये मेरी बात सुन रहे हैं तो एक दिन इस पे यकीन करके देखिए और इस पे एक बार लोगों को भी आप कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाने की कोशिश करें और ख़ुद भी पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते।
یہ جو آپ لوگوں کے تلوے چاٹتے پھر رہے ہیں، جو قرضے لیتے پھر رہے ہیں ملک کی خاطر، یہ کر رہے گے وہ کریں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس چیز میں آپ کا بھی ساتھ دے گا، اور لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں یہ سب ایک ہو جائیں گے۔ کوئی بھی جب ایک صف میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسجد میں آنے والا انسان جب پہلی صف میں ہے، کوئی بھی جب دوسری صف میں، ایک صف میں جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، چاہے تو وہ وزیر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی بھی جو بڑا ہے چھوٹا ہے، ایک غریب انسان ایک افسر کے ساتھ کھڑا ہو کے، ایک جنرل کرنل کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو ان میں فرق محسوس نہیں اللہ تعالیٰ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو یہ میری صف میں آ کے کھڑا ہو گیا میرے لیے ایک برابر ہے، چاہے تو وہ کوئی جنرل کرنل ہے، چاہے کہ وہ ایسا غریب انسان ہے جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، وہ میرے حساب سے سب برابر ہیں۔ تو یار یہ سوچنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب مسجد میں جا کے ہر انسان برابر ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ایک مسجد ہیں جس سے میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابری دے دی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن جب آپ کا حساب ہوگا تو آپ کو یہ بتاؤ کہ جنرل کی کوئی علیحدہ نہیں ہوگی لائن، نہ تو کوئی وزیر کی علیحدہ لائن ہوگی، نہ تو کوئی آپ کے لیے علیحدہ جنت دوزخ کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہی جنت ہے، یہی دوزخ ہے جو آپ کو بھی ملنی ہے، جو ہمیں بھی ملنی ہے، یہ اور اعمال کے ساتھ ملنی ہے۔ جو آپ کے اعمال ہی زیرو ہوں گے تو وہ آپ کو اللہ کی مہربانی سے وہی آگ ملے گی جو ہمیں ملنی ہے، جو کسی اور کو ملنی ہے۔ ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں تو ہمیں آگ نہیں مل سکتی، ہمیں تو پھر جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کی امت کی پہچان یہ ہوگی، میرے نبی کی امت کی پہچان یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حساب لینا ہے قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کی امت کون سی ہے، اور ہمارے نبی کی امت کی پہچان ماشاءاللہ سے یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس انسان نے نماز کی پابندی کی، دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں، اور اس کی یہ پہچان ہوگی کہ اس کے وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں، بازو ہو گئے، چہرہ ہو گیا، ہاتھ پاؤں ہو گئے، یہ سب جگمگا رہے ہوں گے، اور ان کا ایک علیحدہ ہی نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کی امت کی یہ پہچان ہوگی، اور جس کا یہ نشانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی کی مخلوق میں اور ہمارے نبی کی پناہ میں ہم سے حساب لے گا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری امت ہے، اس کو بخش دے۔ وہاں پر کسی حکمران نے آپ کے لیے کوئی سفارش نہیں کرنی، کوئی سڑک کی ضرورت نہیں ہے، ادھر کوئی بجلی گیس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ بخشوانا کس نے ہے۔ تو یہ سوچیں کہ ہمارے نبی پاک نے ادھر ہماری وکالت کرنی ہے، تو ہم ان کی خوشنودی کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم سڑکیں بنوا رہے ہیں، پل بنوا رہے ہیں، بجلی سستی کر رہے ہیں، تیل سستا کر رہے ہیں، بجلی مہنگی، یہ اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجدیں آباد کریں، اور کوئی بھی حکمران بنتا ہے اگر یہ میرا بھی لوگ سن رہے ہیں تو سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جائے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کاروبار چھوڑ کے پڑھنی ہے، سارا کچھ ختم کر کے پہلے نماز پڑھے بعد میں کوئی اور کاروبار کریں، تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کی حکمرانی میں بھی اتنا فرق آئے گا کہ آپ کو کسی IMF کے یا کسی اور ملک کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ کوشش کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا، آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود بھی نماز پڑھیں اور لوگوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیں۔ مسجدیں بالکل بے آباد ہیں اور خالی ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور یہ پروجیکٹ ختم کر کے سب سے پہلا پروجیکٹ یہ کریں کہ مسجدوں کو آباد کریں، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ ساری سہولیات پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔